अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1290वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, पिछले सबक में हमने ये बतलाए थे 16 साल से कम उम्र की मुसलमान लड़की जिसका नाम सुमैया अपने आशिक रेहान के साथ मिलकर अपने सगे बाप पर रात के अंधेरे में कुल्हाड़ी से हमला किया और बाप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाप की गलती क्या थी? बाप का कसूर क्या था? बाप की गलती ये थी कि बाप अपने बेटी का भला चाहता था, क्योंकि कोई भी बाप हो, देखो बाप बाप होता है। बाप अगर अपनी औलाद को डांट रहा है, चाहे वो औलाद कितनी भी बड़ी उम्र की हो, औलाद को अगर ये लगता है नहीं नहीं हम तो बहुत सक्सेसफुल हो गए, हम तो बहुत होशियार हो गए, हम तो बहुत एजुकेटेड हो गए, हमको बाप के सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं समझता हूँ इस दुनिया में उस औलाद से बढ़कर अनपढ़, जाहिल, नाफरमान और गुमराह कोई भी नहीं है। वो औलाद जूते खाने वाली है और ठोकरें खाने वाली है, क्योंकि उनके माँ बाप उनकी जो रहबरी करते हैं, रहनुमाई करते हैं, वो इसलिए करते हैं उन्होंने दुनिया देखी हुई होती है। सुमैया के वालिद साहब जो थे उनको पता था कि दुनिया में ऐसी लाखों लड़कियां हैं, ऐसे ही इश्क मोहब्बत के चक्करों में अपने आशिकों के साथ में बगावत करके जब वो माँ बाप के घरों से भाग जाती है तो आशिक उनको ले जाके या तो प्रोस्टिट्यूशन के कामकाज में, प्रोस्टिट्यूशन मतलब जो जिस्म फरोशी का धंधा होता है, वहाँ ले जाके बिठा देते हैं। कई मिसालें हैं, अभी वो मेरा टॉपिक नहीं है। तो उनके वालिद को पता था कि बहुत सारे आशिक जो है इसी तरीके के धंधे करते हैं आज के ज़माने में। इस वजह से वो अपने बेटी का भला चाहते थे, तो उन्होंने बेटी को रोका। मगर चूँकि आज की वो जो बेटी थी उसके तो दिलो दिमाग के ऊपर नशा सवार था। असल में क्या होता है, हमारे नौजवान फिल्में देखकर उनको ये लगता है कि फ़िल्मों में जो दिखाया जाता है, फ़िल्मों के अंदर जो लव स्टोरीज़ उसके अंदर होती है, जो उसके अंदर जो है जिस तरीके की कहानियाँ बताई जाती है, शायद वो रियलिटी में वैसा ही होता होगा, जबकि हकीकत कुछ और होती है। रियल में वैसा नहीं होता है। वो जो है एक मैजिकल ज़िंदगी होती है। आप जिस ज़िंदगी में जी रहे हो वो एक लॉजिकल ज़िंदगी है। तो अब मैं आपको एक और किस्सा सुनाने वाला हूँ, आप सुनिए, मतलब देखिए आप उसको। मैं वीडियो साथ में जोड़ रहा हूँ। आपको खुद हैरत होंगी कि ये मुसलमान जनरेशन, ये अभी निकले भी नहीं। अंडा जो होता है ना, अंडा, उसमें से जो चूज़ा निकलता है, अभी ये पूरे निकले भी नहीं वो अंडे में से। पूरी तरह से इन्होंने दुनिया भी नहीं देखी हुई है, फिर भी देखो इनके कारनामे। ये आप एक ख़बर देखो, हैदराबाद का एक न्यूज़ चैनल है, मैं अक्सर देखते रहता हूँ उस पर ख़बरें। आप देखिए क्या न्यूज़ वो दिखा रहे हैं। पहाड़ी शरीफ नाजिया बेगम, मैं आपकी अम्मी बात कर रही हूँ। आप कहीं भी रहे, आ जाओ आप घर को। जो भी जहाँ भी न्यूज़ देख रहे आप घर पे आ जाने के बाद आप जो फैसला लेंगे मैं वो करूँगी आपका। बेटे जो भी पसंद है तुम्हारे हिसाब जो से भी पसंद है आपको वो हिसाब से कर दूँगी मैं तुम्हारी। ज़बरदस्ती नहीं नाजिया। तुम्हारी करेंगे बस। और मेरी बच्ची 16 साल की है। कहीं भी रहो आ जाओ नाजिया तुम घर को। सीधे आ जाओ। जो भी आप पसंद कर रहे हैं हम उसको करके देंगे। आप घर पे आ जाओ खाली। आप पीएस में कंप्लेंट दिए? हाँ दे दिए। कौन से पीएस में दिए? पहाड़ी शरीफ पीएस। कब दिए? कल शाम में 5 बजे दिए। तो कितने बजे गए आपकी लड़की? सुबह में 10 बजे गए। सुबह 10 बजे गए? जी। घर से कुछ लेके गए? नहीं लेके गए कुछ भी। और वो लेके गए चैन 2000 रुपये लेके गए। चैन कौन सी थी? पैर की चांदी की है। कितने तोले की? 25 तोले की है। तो उनके पैर में थी या घर में रखी हुई थी तो ले लेके गए। और कुछ कपड़े? 2000 नहीं, कपड़े अपने कुछ नहीं लेके गए। जी। तो कुछ बोल जाने से पहले क्या बोल के गए उन्होंने? स्कूल जाके आ रही हूँ बोल के गए। उनके पास फोन वो कुछ था? हाँ फोन है। उनके फोन है? हाँ। आप लोग कॉल करें? मैं कॉल करी, स्विच ऑफ आ रहा फोन। जी। कांटेक्ट में है फोन नंबर, मगर वो स्विच ऑफ ही जा रहा कांटेक्ट। जी। किसी पे शक है? हाँ, ये बाजू वाली बच्ची का नहीं जाके आते बैठते थे उन्होंने। जी। वो बच्ची से मैं पूछ रही हूँ भी जाके, तो वो बच्ची बोल रही नहीं। जी। बच्ची ये बोली कि मेरे को नहीं मालूम, उन्होंने भी नाजिया स्कूल जा रहे बोल के निकले। अब डिटेल क्या दिए पूरा?
अब डिटेल बोल रहे पहाड़ी शरीफ में बच्चा आता था, रहता शाहीनगर में। जी शाहीनगर से आते थे, यहाँ मिलते थे, करते थे, जी ऊपर बैठते थे जाके दरगाह पे। जी 2 बार गए भी हम लोग वहाँ पर बोल के बोल रही हो बच्ची। सारा दिन कुछ तो नहीं बोले हो ना, आप बोल रहे दूसरे दिन से हम जी अभी हम लोग हमारी बच्ची घर को कहीं भी वापस आ रहने- गए, सही सलामत बस। किसी को भी इत्तला मिल गई हमारी बच्ची के ला के पहुँचा दिए तो बस। पहाड़ी शरीफ PSQ ये फोन नंबर 818। देखो, ये माँ बाप हैं जो परेशान हैं अपनी बेटी के लिए। अफसोस की बात है, हमारे बच्चे जिनकी उम्र 15 साल 16 साल, मुझे आप बताओ ना, आपने क्या देखे क्या दुनिया में। अब ये जो बच्ची है घर से भाग गई, उसकी माँ परेशान है। हम लोग सोच भी नहीं सकते। ख़ास तौर पे मेरी ये बात अपने बच्चों को ज़रूर सुनाओ, जिनकी उम्रें, बच्चे मतलब जो जिनके माँ बाप ज़िंदा है। भले आपकी उम्र 40-45 साल है, अगर आपके माँ बाप ज़िंदा है, आप भी सुनो मेरी बात, और जो बच्चे हैं वो भी सुने। माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप, वो माँ बाप ही होते हैं। उनके लिए औलाद औलाद ही होती है। आप याद रखो, ये जो माँ है जिसने अभी अपना दर्द सुनाई है, वो जो माँ है, मैं गारंटीड कहता हूँ, वो माँ ने 2 दिन से खाना नहीं खाई होंगी। उस माँ को रात भर नींद नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? अरे औलाद है उसकी, उसके पेट की औलाद है वो। क्या माँ बाप औलाद को इसलिए पैदा करते हैं कि औलाद माँ बाप को ये सिला दे? अरे माँ बाप को नहीं चाहिए, माँ बाप को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, माँ बाप को तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए। तुम जॉब करो, तुम खुद कमाओ, तुम खुद अपने पास में रखो। माँ बाप को तुम्हारे सैलरीज से भी कुछ नहीं लेना है। वो माँ बाप सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी औलाद सुखी रहे और उनकी औलाद को वो अपनी नज़रों के सामने देखना चाहते हैं। इसके अलावा माँ बाप को क्या चाहिए, मुझे आप बताओ। माँ बाप को औलाद से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि औलाद माँ बाप के लिए जो है बड़े बड़े बंगले ख़रीदे, हवेलियाँ ख़रीदे। अब इस तरह की जो लड़कियाँ होती हैं, उनको इस बात का रत्ती बराबर भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि हमारे माँ बाप के ऊपर हमारे घर छोड़ के जाने से क्या गुजरेगी और माँ बाप का क्या हाल होगा। जबकि मैं गारंटीड कहता हूँ, उसकी वालिदा ने खाना नहीं खाया होगा, उसको रात भर नींद नहीं होगी। ये हाल होता है माँ बाप का। माँ बाप जो है, बच्चा अगर स्कूल से 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाए तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। और वो लड़की, मुझे आप बताओ, जिसकी उम्र 15-16 साल है, उसको क्या ऐसा, क्या मतलब ऐसी कौन सी बूढ़ी हो गई थी, ऐसा कौन सा उसके ऊपर जवानी का नशा छा गया था, ऐसी कौन सी मतलब उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे जिसको रिश्ता नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो 15-16 साल की उम्र में ही घर छोड़ के भाग गई। अल्लाह रहम करे आज के लड़कियों के हालात के ऊपर, क्योंकि ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने हालात देखे हुए नहीं हैं दुनिया के। इनको मालूम ही नहीं है कि आज जो है इंडिया के अंदर जो किडनी ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट, उसका बहुत बड़ा रैकेट चालू है। पता है आप लोगों को ये बात? जो किडनियाँ होती हैं ना, किडनियाँ ख़ास तौर पे बच्चों की, ये आशिक जो होते हैं बहुत सारे। अभी देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लड़की पहाड़ी शरीफ की रहने वाली है, लड़का शाही नगर का रहने वाला है। दोनों के आपस में कोई तालमेल नहीं है, दोनों अलग अलग महल्लों के, अलग अलग बस्तियों के। ये जो लड़के होते हैं, इनको बाज़ाब्ता हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। इनको स्टैंडर्ड टाइप के कपड़े दिए जाते हैं, शूज़ दिए जाते हैं, गाड़ियाँ दी जाती है, पैसा दिया जाता है, हर चीज़ इनको प्रोवाइड की जाती है ताकि मुसलमानों की लड़कियों को अपने चुंगल में फंसा सके। और उसके 2 फ़ायदे होते हैं, या तो ऐसी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे पे ले जाके बिठा दिया जाता है, कॉल गर्ल इनको बना दिया जाता है, या तो फिर लड़की को गायब कर दिया जाता है। उसके जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स, उसकी कीमत लाखों में होती है, लाखों में। और आपकी मालूमात के लिए, इंडिया में ये जो धंधा है, आपने देखे होंगे ना, पिछले साल दिल्ली के अंदर एक वाक़या पेश आया था जहाँ के एक हॉस्पिटल के अंदर पूरा ये रैकेट ओपन हो गया था, जहाँ पे एक हॉस्पिटल खुद, नामवर हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल खुद ये धंधा चला रहा था किडनी ट्रांसप्लांट का। और ऐसे ही लोगों की किडनियाँ 50,000 में, जो गरीब होते हैं बेचारे, रिक्शे वाले होते हैं, ऐसे लोगों की। और फिर बहुत सारे तो ऐसे केसेस सामने आए, या ऐसी जो लड़कियां हैं उनको इश्क के, मोहब्बत के जाल में फंसाकर
इनको एहसास भी नहीं है इस चीज़ का कि शरबत के नाम पे अगर इनको नशा पिला दिया जाए और नशा पिलाने के बाद जब आप एक मर्तबा बेहोश हो गए, उसके बाद आपके साथ क्या हो रहा है। ब्लू फिल्म बनाई जा रही है, पोर्न फिल्म बनाई जा रही है, नशे के जो इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, उसके बाद में इंसान अपनी ओरिजिनल हालत में भी नहीं होता है, वो किस हालत के अंदर है। अब उस हालत के अंदर जो है उसको लेकर पोर्न फिल्में बनाई जा रही है, नंगी फिल्में जो होती है ना, ब्लू फिल्में। क्योंकि ऐसी लड़कियां जो है उनका मेन टारगेट होती है 15-16 साल की लड़की की अगर पोर्न फिल्म बनाई जाए या ब्लू फिल्म बनाई जाए तो मार्केट के अंदर धड़ल्ले से मतलब करोड़ों रुपये कमा सकते हैं वो लोग, क्योंकि नाबालिगा है ना, वो नाबालिगा लड़की है। और ऐसे ख़ास तौर पे ऐसे लड़कियों को फंसाया इसीलिए जाता है, ये पूरा रैकेट है ये। और नहीं तो फिर मैंने जैसा बताया कि ऑर्गन्स आजकल सबके ट्रांसप्लांट होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, यहाँ तक कि हार्ट ट्रांसप्लांट तक इंडिया के अंदर आ चुका है। आपकी मालूमात के लिए दुनिया इतनी आगे जा चुकी है। ये बच्चों को उस चीज़ का एहसास ही नहीं है। उनके माँ बाप जो है ना, माँ बाप वो बेचारे जो मरमर करने वाले हैं, वो जो माँ का दर्द है और वो जो बाप का दर्द है, बच्चों को इसका एहसास भी नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा भला चाहते हैं, भला। दुश्मन नहीं है वो, तुम्हारे दुश्मन नहीं है वो। दुश्मन अगर रहते थे ना तो जब तुम माँ के पेट में थे, जब तुम 1 महीना 2 महीने का ही तुम्हारा जो हमल था, उस टाइम पे ही हमल ज़ाय करके तुमको बाहर निकाल के फेंक सकते थे। वो दुश्मन नहीं है वो तुम्हारे। वो अगर तुम्हारे दुश्मन होते जन्ने के बाद भी, यानी पैदा होने के बाद भी अगर माँ बाप चाहते ना तो तुमको कैरी बैग के अंदर या किसी थैली के अंदर डाल के कचरा कुंडी पे फेंक के आ सकते थे। जैसे आजकल बहुत सारी जो मिलते हैं ना छोटे छोटे बच्चे जो है उनको फेंका जाता है, कुत्ते लेके घूमते हैं बाद में उनको। दुश्मन नहीं है वो अगर दुश्मन रहते तो इस तरीके का काम करते थे। बहुत सारे केसेस है ऐसे, कितने भी केसेस है। दुश्मन नहीं है वो तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो। क्योंकि माँ बाप के ज़िंदगी का मकसद जब तक उनकी शादी और उनकी औलाद नहीं हो जाती है, उनकी अपनी ज़िंदगी होती है। लेकिन जैसे ही औलाद पैदा हो गई उसके बाद माँ बाप जो जीते हैं ना, वो सिर्फ अपनी औलाद के लिए। ये बात सब जितने भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, नौजवान सुन रहे हैं, औलादें सुन रही है, कान खोल के याद रखो। माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए कमाते हैं, औलाद के लिए मेहनतें करते हैं। और ये पूरे वाक़ये में मुझे लड़की की वालिदा से भी एक शिकायत है। जब पता चल गया था कि लड़का आता है और दोनों मिलकर जो है ऊपर जाके बैठते हैं, खाला जान जब आप क्या कर रहे थे, जब ही आपने चप्पल निकाल के अपने बेटी को अच्छा झोड़पना चाहिए था, उसका मोबाइल ले लेना चाहिए था, उस पर थोड़ी पाबंदी लगा देनी चाहिए थी। ये काम तो उसी वक्त करने का था आपका, आपने उस वक्त ये काम क्यों नहीं किए। वो जो लड़का था उसको भी थोड़ा सा नाश्ता पानी दे देते थे तो दोनों के भी समझ में ये सब चीज़ें आती थी। गलती है ना आपकी बेटी एक लड़के से मिल रही है, जो चीज़ आपके नॉलेज में है, और फिर भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपसे भी मुझे शिकायत है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा और ख़ास तौर पे बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, अपने हाथों से अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद मत करो, अपने हाथों से अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद मत करो। माँ बाप ने जितना बोले उनकी बात सुनकर चलो, यही इसी में तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।